कोविड वैक्सीनेशन के अगले चरण में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और दूसरे जनप्रतिनिधियों को वैक्सीन लगाए जाने की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले ही बरेली महापौर और मिशन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर उमेश गौतम ने मिशन अस्पताल में अपनी पत्नी सोनल गौतम के साथ कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगवाया। इस दौरान अस्पताल कर्मचारियों को भी कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने बताया कि वैक्सीन लगवाने का यही मकसद है कि लोगों में भ्रम की स्थिति न रहे। कहा जा रहा है कि मेयर डॉक्टर उमेश गौतम देश के पहले ऐसे जनप्रतिनिधि या मेयर हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। हालांकि वैक्सीनेशन के इस चरण में अस्पताल स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन बरेली के महापौर होने के साथ साथ उमेश गौतम मिशन अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं। 40% से ज़्यादा लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं जिनके नाम आए हैं, तो आज हमने वैक्सीन इसलिए लगवाई है कि लोगों में एक ये संदेश जाए कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है जो हमारे भारतवर्ष में बनी है, और इसको आगे बढ़ के लोग लगवाएं जिससे कि खुद को भी सुरक्षित करें और अपने देश को भी सुरक्षित करें। उधर मिशन अस्पताल मेयर डॉक्टर उमेश गौतम से मुलाकात करने पहुंचे आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने बरेली में दिए अखिलेश यादव के बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव प्रदेश के बड़े नेता हैं, लिहाजा उन्हें गंभीर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सपा के राज में कोई खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन भाजपा शासन में हर आदमी भयमुक्त है। अखिलेश यादव सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको गंभीर होना चाहिए कि जिस तरह से उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल था। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता था, कब उसकी जान चली जाए, कब उसका माल चला जाए। आज हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी सुरक्षित हैं, सभी भय से मुक्त हैं। शुक्रवार को 4,900 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बरेली जिला महिला अस्पताल समेत 25 केंद्रों पर वैक्सीनेशन कराया गया। वहीं जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग अभी जारी है, लिहाजा कोरोना वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। चंदपुर बिजपुरी के सैकड़ों घरों को अवैध बताते हुए बीडीए ने नोटिस दिया है, जिसके बाद से ग्रामीण अपने मकान बचाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीण कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उनके मकान तोड़े गए तो बर्बाद हो जाएंगे। ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि मानवता के आधार पर उनके मकान ध्वस्त न किए जाएं। आप अगर जमीन ऐसे ही नहीं अधिग्रहण करना चाहते हैं तो सबको फांसी दे दें, मार दे सबको लोग। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं है साहब, सिर्फ बिजली के कागज हैं जो उनके पास कनेक्शन किए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे प्रूफ। किसान कह देगा कि साहब हमने ज़मीनें बेची हैं और आपको क्या चाहिए, आप यानी पूरे गांव को उजाड़ देंगे साहब। बरेली के भूजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव मांडा में एक व्यक्ति की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया गया था। वहीं अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। जांच में पता चला कि मृतक जागन लाल ने 10 शादियां की थी और मौजूदा वक्त में 2 पत्नियों के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि एक पत्नी के बेटे के नाम जागन अपनी सभी संपत्ति कराना चाहता था, लेकिन ये बात जागन की भाभी मुन्नी देवी को नागवार गुजरी, लिहाजा देवर को रास्ते से हटाने के लिए अपने बेटे समेत सुपारी किलर्स को शामिल कर लिया। 20 जनवरी को मौका पाते ही जागन की हत्या कर दी गई और शव को पेड़ से टांग दिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्यों मार दिया उन्हें? जमीन के चक्कर में। क्यों? दूसरे को दे रहे, गांव की बंगाल इनके लड़के के नाम करा रहे थे। थाना भोजीपुरा में 20 तारीख को एक शव मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम कराने के उपरांत गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 अज्ञात के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और पूरे घटना का जब खुलासा हुआ, इसमें ये पाया गया कि जो मृतक है वो पूर्व में 8-10 महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में गांव में रख चुका था, जिनकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। वर्तमान में 2 महिलाएं उसके साथ रह रही थी और इन 2 महिलाओं के साथ ही एक लड़का भी उसके साथ रहता था, जिसमें उसने अपनी जो सारी संपत्ति है उस लड़के के नाम करने की इच्छा जताई थी। इसी बात को लेके जो मृतक की भाभी है उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और जो मृतक जिन्होंने हत्या में उसका सहयोग किया उनको जो जमीन प्राप्त होती उसमें से कुछ हिस्सा देने का वादा उनको किया गया। बरेली की शेरगढ़ थाना क्षेत्र में सर्राफ के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटी गई 2 किलो चांदी में से 1 किलो 400 ग्राम चांदी भी बरामद की। लूट में एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि लड़कों पर कर्जा था, लिहाजा सर्राफ के यहाँ लूट की वारदात को अंजाम दिया। थाना शेरगढ़ के अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक लूट की घटना
हुई थी, जिसमें लगभग 2 किलो चांदी के आसपास ऐसा जो वादी के द्वारा बताया गया था, उसी के आधार पर इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें 3 जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और बाकी जो 1 है वो बाल अपचारी है, जिसको संबंधित बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में लगभग 1 किलो 400 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई है और जो अभियुक्त हैं उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। बरेली की भुता पुलिस ने विनोद की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी पवन को बीसलपुर मार्ग से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 20 जनवरी को भुता के गांव खरदा में विनोद की पवन ने रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया है। थाना भुता में 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसमें पुलिस के द्वारा पंचायतनामा भरकर डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें मौत का कारण जो था वो फायरआर्म इंजरी था। पुलिस के द्वारा इसमें एक अभियुक्त पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध शस्त्र जिससे उसने उस व्यक्ति की हत्या कारित की थी, उसको भी बरामद किया गया और व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में व्यक्ति का ये कहना है, अभियुक्त का कहना है कि उसके द्वारा ये हत्या पूर्व के जो विवाद हैं उसकी वजह से की गई थी और जो ये अभियुक्त है इसके ऊपर पूर्व में 8 मुकदमे भी दर्ज हैं। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक मंजिंदर सिंह सिरसा को बरेली पुलिस ने घंटों हिरासत में लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में रखा। सिरसा को हिरासत में लेने की सूचना जैसे ही उनके चाहने वालों को लगी तो सिख समाज के स्थानीय लोग भी पुलिस लाइन पहुंच गए और मंजिंदर सिंह के समर्थन में नारे लगाने लगे। पुलिस ने सभी को समझाकर शांत किया और किसान आंदोलन में जा रहे मंजिंदर सिंह सिरसा को बरेली से छोड़ दिया। मैं लखीमपुर खीरी जा रहा था, जो हमारे किसान भाइयों का वहाँ पे मसला चल रहा है, किसान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, पुलिस उनको रोक रही थी। हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने जो हमें कहा कि वहाँ पे लखीमपुर खीरी में आप आएँ, हम जा रहे थे, हमें यहाँ से रास्ते से पुलिस पकड़ कर लेके आई है, पीलीभीत से। क्यों पकड़ के लाई है? अभी हम ये पुलिस लाइन में बैठे हैं। लखीमपुर खीरी से एक आदेश निर्गत हुए हैं, उसमें कहा गया था कि वहाँ पे परमिशन नहीं है तो यहाँ रोका जाए। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने बात की है उनसे और ये अनुरोध किया था कि इसमें ऐसी बात है, आप लोग करें, तो वो बात मान गए हैं। फिर यहाँ से जा रहे हैं। बरेली में चौकी चौराहा से एडीजी अविनाश चंद्र ने यातायात सुरक्षा माह के तहत शुक्रवार को एक बाइक रैली को रवाना किया। एडीजी अविनाश चंद्र ने बताया कि अभियान के तहत स्कूलों से लेकर सड़क तक ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियम कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि बेहद सरल है, लिहाजा हम सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात माह सुरक्षा चलाया जा रहा है, इसमें तमाम सारी रैलियाँ निकाली जाएंगी। स्कूल कॉलेजेस में लोगों को शिक्षित किया जाएगा, पैम्फलेट पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। सड़क पर चलते समय क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्या नियम कानून पालन करना है। ट्रैफिक के नियम बहुत सरल हैं, इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप 2 व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलिए, 2 लोगों को बैठा करके चलिए, 3 सवारी मत बैठाइए, सड़क के नियमों का पालन करिए।